सभी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत नमन, आभार, शुक्रिया। ध्यान के लिए कृपया सभी अपने स्थान पर अलर्ट होकर बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में, आंखें सहज रूप से बंद कर लीजिए। आज हम क्रोध को, एंगर को कंट्रोल करने का ध्यान करेंगे। देखें स्वयं को, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा उस परम पिता की संतान जो हर पल हर क्षण अपनी दिव्यता, पवित्रता और आशीर्वाद से हमें निहाल करता है। आज की जिंदगी के दौड़ भाग में हम उसे याद करना लगभग भूल ही गए हैं। सबसे मिलते हैं, सबको याद करते हैं, सबके साथ अपॉइंटमेंट होता है हमारा। बस उसके साथ ही नहीं, और जब कभी हम उसके साथ अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं, परंतु उस क्षण उस परमपिता के साथ मौजूद नहीं होते। यानी हमारा ध्यान इधर उधर की बातों पर, किसी की याद में, किसी की प्रॉब्लम पर लगातार लगा रहता है। आज अगर हमें बीमारी, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, डिप्रेशन, इन सब से दूर होना है, तो उस सर्वोच्च सत्ता परम पिता से अपना कनेक्शन जोड़ना ही होगा। उसके साथ सुबह और शाम और दिन में जब भी समय मिले कनेक्शन जोड़कर अपने पावर को बढ़ाना होगा और उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। इन सांसों पर ध्यान देकर हम जीवन में वो सब पा जाते हैं जो हम पाना चाहते हैं।
सांसों को आते और जाते देखते रहें। कुछ भी नहीं करना है। एक सांस आ रही है, थोड़ी देर ठहरती है और फिर वापस। बस ऐसे ही सांसों को देखते रहिए। अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करिए। सांसें तेज तभी चलती हैं जब या तो हमने बहुत मेहनत की हो, बहुत दौड़ भाग की हो, या किसी के लिए हमारे मन में बहुत क्रोध हो, किसी से बहुत क्रोधित हो हम। गुस्सा जब आता है तब बाहर चाहे 2 मिनट का हो, पर उसका इम्पैक्ट मन के अंदर 15-20 मिनट चलता है। जितनी देर हम गुस्सा करते हैं उतनी देर हमारी एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ केयर, एनर्जी ऑफ कंपैशन ब्लॉक हो जाती है। गुस्से के दौरान हमने कितनी टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की, और ये गुस्से की एनर्जी सिर्फ माथे पर, मन पर और आत्मा को ही डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। गुस्से के समय अपनी हार्ट बीट देख लें, ब्लड प्रेशर देख लें, अपनी पल्स को चेक कर लें, हाथ कांपने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द बदल जाते हैं। गुस्सा एक एडिक्शन है और ये डे बाय डे बढ़ता जाता है। आप थोड़ी थोड़ी देर में दूसरों पर गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब आप मन से कमज़ोर हैं। थोड़ा किसी ने आपके मन का नहीं किया, आपको गुस्सा आ गया, यानी आपके मन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। उसने जब चाहे आपके गुस्से का बटन दबाया और आप गुस्सा हो गए। गुस्से को
शांत करने के लिए एक मंत्र बार बार अपने मन में दोहराइए। मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। ध्यान में बैठिए और दोहराते रहिए इन शब्दों को। शुरू में आसान नहीं होगा, मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। बार बार ये नहीं दोहराना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बार बार याद करते हैं तो ब्रह्मांड तथास्तु बोलकर हमारी उस चीज़ को परमानेंट कर देता है। इसलिए जिसे हटाना है उसे याद नहीं करना है, उसके अपोजिट वर्ड को याद करना है। जैसे आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो कभी मत कहिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बल्कि कहिए कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। सब कुछ हमारे मन में ही है। हम जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसलिए खुद को ब्लेसिंग दीजिए। आई एम अ पीसफुल सोल। आई एम अ पीसफुल सोल। जैसे अगर हम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, लेकिन जब हमें गाड़ी को मोड़ना होता है तो हम पहले गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं, फिर गाड़ी को मोड़ते हैं। मेडिटेशन करने से पहले हम देह और दुनिया के हाईवे पर चल रहे होते हैं। इसलिए पहले स्पीड कम, यानी सांसों की गति कम, और इन सांसों की गति को कम करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए बार बार मन में दोहराइए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम
a peaceful soul. I am a peaceful soul. ध्यान करते समय अगर हम ये सोचेंगे कि ध्यान का अर्थ विचार शून्यता है, तो विचार और तेजी से आएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है कि मन मना की गई वस्तुओं के बारे में ज़्यादा सोचता है। जैसे हीरे के द्वारा ही हीरे को काटा जा सकता है, उसी तरह मन के द्वारा ही मन के विचारों के पार जाया जा सकता है। आज बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. God bless you. God bless you. God bless you.